अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग थोड़ा अच्छा होने वाला है क्योंकि आप लोगों के लिए आज एक सरप्राइज़ है और वो सरप्राइज़ मैं दिखाता हूँ। और अभी मुझे एक चीज़ दिखी, यहाँ पर कबूतर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं जल्दी से कबूतर अपने खोलता हूँ। बिल्कुल अभी अभी मुझे ऐसा दिखा है ये कबूतर, तो मैं अपनी खोल रहा हूँ कि शायद हमारा पुराना कोई कबूतर लग रहा है मुझे देखने में। तो जल्दी से मैं कबूतर अपने बाहर निकालता हूँ। तो ये एक छोड़ दिया है मैंने, बाकी अब सारे खुद ही आएंगे कबूतर बाहर। तो ये वाला गेट भी खोल दिया है। तो खोला तो है यार मैंने, लेकिन वो वाला कबूतर जो है वो शायद उसके पीछे हो गया है या फिर कहीं उड़ गया। वैसे इधर उधर तो दिख नहीं रहा मुझे, हो सकता है कि वो उस साइड पे चला गया हो, क्योंकि मुझे उड़ते वक्त की आवाज़ भी नहीं आई और कोई ऐसा पता भी नहीं चला, अचानक से आया हुआ वो। तो अभी तो मैं उसको ही देख रहा हूँ। तो गाइस वो कबूतर तो पता नहीं कहाँ गया है, लेकिन हमारे कबूतर तो यहाँ पर बैठे हैं। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कोई नसीब में हो हमारे कबूतर कोई पकड़ के हम लोग उसको अपने पास पालें, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पहले भी कितने कबूतर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आते नहीं हैं। हम मगरिब तक भी वेट करते हैं लेकिन वो नीचे नहीं उतरते, अब क्या कर सकते हैं। खैर मुझे तो आप लोगों को सरप्राइज़ बताना था, वो मैं अभी बताता हूँ। कबूतरों को पहले नीचे बुला लेते हैं हम पानी रख के, क्योंकि प्यासे होंगे। लेकिन एक जो मसला है वो मुर्गा, और हमारे सारे मुर्गा मुर्गी भी खुले हुए हैं। तो पानी मैं रखता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मुझे पहले आप लोगों को सरप्राइज़ दिखाना होगा, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को सरप्राइज़ जो है वो पानी जब दिन को डालूँगा तो वो खुद ही सामने आएगा। और मैं आप लोगों को सरप्राइज़ दिखा देता हूँ क्या है आप लोगों के लिए। तो वो जो सरप्राइज़ है वो आप देख सकते हैं। ये दो हमारी न्यू मुर्गियाँ हैं जो कि हम इस मुर्गे के लिए लाया, सील मुर्गी। तो मैं पानी रखता तो ये इसके नीचे आपके दिख जाती, इस वजह से फिर एक सरप्राइज़ नहीं रहता बिल्कुल। तो ये असल में डरती हैं, तो इस वजह से मैं इनके करीब नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ऐसे ही दिखा देता हूँ। कलर में माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत थी। तो ये भी कल ही आई हैं, कल परसों आई हैं। तो मुझे टाइम नहीं मिला था व्लॉग बनाने का, इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं सका, लेकिन अब मैंने बनाया है व्लॉग। तो आप लोग देखें इन मुर्गियों को। मैं पहले कबूतर प्यासे बहुत हो रहे हैं, पानी में रख दूँ फिर आप लोगों को सही से दिखाऊँ। तो पानी मैंने रखा है और फ़ौरन ये कब हमारी मुर्गियाँ आ गई हैं पीने के लिए। तो जो कि इनकी आदत है, तो इनको पीने देते हैं, फिर हम लोग पानी जो है वो ऊपर रख देंगे इसके, ताकि हमारे सारे कबूतर आराम से पी सकें। और ओरियो भी खुल के वहाँ पर बैठी है। इसका मुझे डर ये रहता है कि बस ये इधर उधर ना चले जाए, बस इतना डर है, बाकी तो कोई मसला नहीं है। कबूतर भी अभी नीचे आ रहे होंगे, जल्दी से ही पी लें। और हमारी जो नई वाली मुर्गियाँ हैं वो वहाँ पर पता नहीं ज़मीन से पानी पी रही है, उनको भी थोड़ा इधर करना पड़ेगा ताकि वो पी लें। तो मुर्गियों को मैं इधर करने जा रहा हूँ थोड़ा सा, और ओरियो भी सामने जाके अपने अम्मी अब्बू के साथ बैठी है। तो अभी ये पानी पी रही हैं, तो मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके बिल्कुल सही से दिखा देता हूँ कि कैसी है हमारी नई मुर्गियाँ। आप लोगों को कैसी लगी वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये पानी पी रही हैं और एक कबूतर हमारा नीचे भी आया हुआ है। तो आप लोगों को कैसी लगी मुर्गियाँ हमारी ये ज़रूर बताइएगा। मुझे इनका कलर बहुत प्यारा लगा, इस वजह से मैंने परचेज़ करी थी, वरना मेरा कोई ऐसा इरादा था नहीं कि लेने का अभी। और अभी ये इनको एडजस्ट जो मैंने करा है वो उसी के अंदर मुर्गा जहाँ रहता था वहीं पर कर दिया है मैंने इनको एडजस्ट। और ये हाथ में तो आती नहीं है, तो ये मगरिब जब होती है तो अपने मुर्गे के साथ ये तीनों अंदर चली आती है। मैंने अभी भी इनको बहुत कम पकड़ा हुआ है, एक दो दफ़ा ही पकड़ा है जब से आई है ये, तो वरना मैं इनको खुला ही रहने देता हूँ। और एक दफ़ा तो इन्होंने क्या करा कि मैं इनको जब पकड़ रहा तो ये वाली जो वाइट वाली आप जो मुर्गी देख रहे हैं ये तो डायरेक्ट छलांग मारी और दर से बाहर चली गई। तो इस वजह से मुझे डर रहता है, मैं इनसे ख़ुद ही दूर रहता हूँ, क्योंकि फिर मसला हो जाता है, इधर उधर चली आती हैं तो पकड़ने में बहुत मुश्किल होती है। तो मुर्गियों ने पानी बहुत देर से पी लिया है।
मैं ये उठा के बर्तन को यहाँ पर रख देता हूँ ताकि कबूतर आके इस पे पी लें। और हमारे साथ अभी एक मसला भी हो गया है, ओरियो जो है वो बिल्कुल ऊपर जाके बैठ गया है। बस ये कबूतर ना उड़े, वरना तो ओरियो भी उड़ेगा और उसको इलाका उसने पहचाना हुआ नहीं है, तो मसला हो सकता है। वैसे तो अब ये नीचे आ जाएंगे और पानी पियेंगे। तो वो कबूतर आके पानी पी रहे हैं, लेकिन ओरियो जो है वो ऊपर ही बैठा हुआ है। इसकी अब टेंशन होने लग गई है मुझे। आ रहा है ये नीचे, वैसे कहीं जाएगा तो नहीं, क्योंकि इसने पहचाना हुआ तो है थोड़ा इलाका। थोड़ी देर यहाँ पर भी बैठा था, तो कोई ऐसा मसला तो है नहीं, लेकिन फिर भी परेशानी हो रही है कि कहीं उड़ ना जाए। तो पानी उन कबूतरों के साथ ये पी रहा है पानी, और जैसे ये पानी पीते हैं तो फिर इन्हें हम दाने भी डालते हैं। और आपको एक बात बताऊं कि मुर्गा जो है ये हमारा, ये जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम इन मुर्गियों को इसके साथ छोड़ा था, तो ये इसने फिर मैंने जैसे ये मुर्गी को पकड़ा, जब छोड़ने के बाद मुर्गी को पकड़ा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने मेरे साथ क्या करा। ये देख सकते हैं, मुर्गा ही मुझे काटने लग गया। मुझे इतनी हैरत हुई है, मेरे साथ पहले तो सही था, लेकिन जब से मैं मुर्गी आई, अब किसी भी मुर्गी को टच कर दो तो ये फ़ौरन चीखने लग जाता और काटने के लिए आने लग जाता है। इसकी एक ये बुरी बात हो गई है, लेकिन क्या करें, वो भी एक तरीके से सेफ्टी ही कर रहा है। तो और आपको एक और बात बताऊं मैं, कि वो जो हमारी वाले ओरियो के पिंजरे में जो अंडा था, एक जो था वो तो टूट गया, लेकिन एक है अभी। और ये इंशाल्लाह इसके अंदर अभी 4 या 5 डेट को इसमें से भी बच्चा निकल जाएगा, और फिर निकलेगा या पता नहीं, कहीं ख़राब ना हो जाए ये जब तक। तो निकलता है तो देखते हैं, बाकी अभी तो खैर अंडा ही है। और अभी दाना डाल देते हैं इनको। कुछ कबूतर तो फ्लाई कर रहे हैं अभी, तो अभी दाना डालते हैं और फिर मुर्गियाँ आएंगी। मुर्गे, बस यही समझ में नहीं आ रहा कि मुर्गियाँ और मुर्गे, देखते हैं अभी कबूतर नीचे आते हैं तो मुर्गा कुछ कहता है कि नहीं। तो दाना तो मैं डाल रहा हूँ इनको, और मुर्गियाँ आ रही हैं अभी। कबूतर भी आ जाएं, बस ये तंग ना करें। और थोड़े से मैं चावल भी लाया था, ये तो ये भी खाते हैं, तो थोड़े से भी डाल दें इनको। मुर्गियाँ ज़्यादा शौक़ से खाती हैं, देखिएगा। मुर्गियाँ चावल जो है ना वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़े सा डाल देता हूँ। और ये दाना है, तो ये दाना भी डालता हूँ। तो ये भी यहाँ पर आके बैठ गया और ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी नीचे उतर जाए और अंदर चले जाए। और कबूतर भी आ गया है हमारा, और मुर्गियाँ तो हमारी सारी दाना खा रही हैं। नई वाली मुर्गियों का अब सही से दिखाता हूँ। तो मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इनके बिल्कुल करीब जाऊँगा तो ये डिस्टर्ब होंगी। ये देखें, ये दूसरी मुर्गी है और इससे पीछे जो है पहली वाली है। तो मुर्गियाँ कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा मुझे। बाकी ये जो अभी ओरियो बैठा हुआ है, ये भी नीचे आए और अंदर चले आए, तो फिर इनका हम बंद कर देंगे। थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा दाना भी डाल देंगे, और इनका फिर ये पूरा बंद कर देंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और जाने की कोशिश कर रहा है, और जा भी रहा है वो। मैं इसको खुद ट्राई करता हूँ अंदर भेजने का। तो उधर तो बैठ गया, अब ये खुद ही अंदर चले जाएगा। तो फाइनली यार ये भी अंदर आ गया है, और दाना मैं अंदर डाल देता हूँ थोड़ा और वो देखें वो अंडे पे बैठ गया है मेल जो है, तो दाना थोड़ा सा अंदर डाल देते हैं ताकि ये खाते रहें। तो अभी हमारे सारे कबूतर और ये भी नीचे आ गए, जितना दाना कबूतर खा रहे हैं, वरना ये क्योंकि परेशानी है, कबूतर ऊपर जा रहे हैं बाकी इनसे डर के, मुर्गियों से। तो इनको जब ये मगरिब में हम बंद करेंगे इनको, तो इनको अंदर डाल देंगे। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ नीचे। तो गैस, तो वापस मैं ऊपर आ गया हूँ, और कबूतरों का गेट भी खोल दिया ताकि वो अंदर चले जाएँ। और एक कबूतर तो अंदर जा भी चुका है। बाकी नई मुर्गियाँ जो हैं, ये तो थोड़ा सा जब अंधेरा हो जाता है तो वो जब ही अंदर जाती हैं। लेकिन इससे पहले मैं अपनी वाली ग्रे वाली मुर्गियों को भी बंद कर दूँगा, लेकिन पहले कबूतर चले जाएँ अंदर।
तो बाकी सारे तो चले गए, खाली एक ही कबूतर रह गया है यहाँ पर। तो फाइनली कबूतर बंद हो गए। ये देखें, जैसे उसने चीखना शुरू करा ये फ़ौरन मेरे पास आया मुझे काटने के लिए। ये देखिएगा, मैं इसको पकड़ता हूँ। ये देखें आप इसको, ये देखें, ये देखें, ये काटने के लिए आ रहा है। देखिए अब इसको पता चल गया कि बंद करना है, तो अब वापस चला गया ये। तो गेट तो खुला हुआ है मुर्गियों का, किस गिरे वाली मुर्गियों को भी बंद कर देता हूँ। तो ये भी बंद हो गए हैं और ये वापस आ गया था जब मैंने इनको बंद करा है। इसका पता नहीं क्या सीन है, डरता भी है और मारने भी आता है। तो मैं इसके अंदर लॉक लगा देता हूँ, कहीं ये बाहर वापस ना निकल जाए। तो कबूतर और मुर्गा मुर्गी तो बंद हो गए, तो इसको मैं पूरा पैक ही कर देता हूँ। तो अंदर मैंने थोड़े से चावल और दाना डाल दिया है, क्योंकि इन्होंने मुझे पता है सही से नहीं खाया होगा बाहर। तो अभी ये मैं सारा पैक कर देता हूँ। तो ये सारा तो पैक हो गया है और मुर्गियाँ जब से खुलने लगी हैं काफ़ी गंदगी भी हो रही है, इसकी भी सफाई करनी है। तो पहले मैं ये हटा देता हूँ ताकि मुर्गियाँ जो हैं वो भी अंदर चली जाएँ। मैंने इतना हटा दिया, इसमें मुर्गियाँ अंदर चली जाएंगी तो फिर मैं ये पूरा बंद कर दूँगा। तो सारा तो पैक हो गया, लेकिन इनका वेट करना पड़ता है। ये थोड़ी लेट ही जाएंगी क्योंकि नहीं है ना, इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है इनको अंदर जाने में। और देखिए अब शायद अंदर जाएगी है, तो इनको शायद अकेला छोड़ना पड़ेगा, तो फिर ये अंदर चल जाएंगी। क्योंकि इनको ये डर होता है कि ये अंदर जाएं और मैं पीछे से आके ना पकड़ लूँ, तो मैं थोड़ी सा साइड में हो जाता हूँ ताकि अंदर चल जाए। तो ये देखिए मैं बिल्कुल साइड में आया हूँ और देख रहा हूँ कि अंदर चली आए, तो ताकि मैं जल्दी से जाके बंद कर दूँ, लेकिन जा नहीं रही हैं। तो इनको भी मैं, ये देखें ये ऊपर इधर उधर हो रही है। तो मैं अभी नीचे जाता हूँ, क्या पता फिर ये अकेले थोड़ा महसूस करे तो अंदर जाके बैठ जाए, तो फिर मैं ऊपर आऊँगा तो फिर बंद कर देंगे। फाइनली गाइस मैं दोबारा ऊपर आ गया हूँ और आहिस्ता आहिस्ता अभी चलते हैं। तो ये अंदर है और कर दिया बंद। तो फ्लैश मैंने ऑन कर लिया है, तो ये अंदर आ गया है और दोनों मुर्गियाँ भी अंदर आ गई हैं। तो अब सही है और इसको मैं लगा दिया है, ये मैंने दरिया एहतियातन मैं इसको लिए रख देता हूँ, कहीं खुले ना और रात में बाहर ना आ जाएंगे। और ये ढक देते हैं इसको। और तो सारे हमारे परिंदे बंद हो गए और यहीं तक की थी आज की हमारी वीडियो। और आप सब बहन भाई बच्चों से मुझे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे एक हौसला मिलता है, जिससे मैं और अच्छे ब्लॉग बनाने की मैं कोशिश करूँगा। फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।